जैसे हम दूसरे व्यक्ति मनुष्यों का चिंतन करते हैं क्योंकि वो सामने होते हैं, ऐसे दिखते हैं सब बैठे, भगवान से संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं गुरुदेव? संवाद जी ठीक बैठ। तू दयालु दीन हो, विनय पत्रिका का यह पद, तू दयालु दीन हो तो तू दानी हो भिखारी। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट निकालिए, कुछ समय 12 मिनट सही, अपने को जीव समझकर ईश्वर से संवाद कीजिए। फिर अपने यहाँ जो मन है उसको सेवक शिष्य सखा समझकर मन से संवाद कीजिए। दोनों संवाद जिसके जीवन में है उसका जीवन क्या होता है? सुव्यवस्थित होता है। अपने जीवन में संवाद नहीं है तो देखिए किसी राजनीतिक दल में संवाद नहीं, गुरु शिष्य में संवाद नहीं, सब लुप्त है या नहीं। संवाद की दो विधा है। विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी के द्वारा विरचित ग्रंथ है, उसका विधिवत अध्ययन करने पर संवाद की योग्यता आती है। तुलसीदास जी ने दो विधा अपनाई, कभी भगवान से संवाद किया, स्वयं को जीव समझकर अपने मन की शिकायत की, अपनी शिकायत की, भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कभी मन को समझाने का काम किया, मन को सेवक बालक सखा मान करके, शिष्य मान करके, अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में। और गीता पर महाभारत भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने जो अभी कुछ कहा है वो इतिहास नहीं है, गुरु के रूप में मैं ही वक्ता हूँ और मेरा मन ही मेरा शिष्य है। मन को शिष्य समझकर, बालक सखा समझकर कुछ देर समझावें, सेवक समझकर कुछ समय भगवान से संवाद करें, अपनी त्रुटि को और मन की चंचलता को भगवान के सम्मुख रखें, भगवान का यशोगान करें। भगवान से संवाद और मन से संवाद, अपने जीवन में संवाद उतर जाए तो राष्ट्र के लिए सुखप्रद जीवन हो सकता है। आज सब जगह संवाद विहीनता है। अपनी पार्टी में भी कोई संवाद ठीक से नहीं कर पाता। क्यों? अपने जीवन में ही संवाद नहीं है तो बाहर क्या संवाद करेगा? सासू बहू में संवाद नहीं, पत्नी में संवाद नहीं, विवाद तो हो जाएगा, संवाद नहीं है। वाद प्रबद्धता हम ठीक आगे